A cylindrical wheel, a height 20 meter and a radius of 14 meter, is dug in a field 72 meters long and 44 meters wide. The earth taken out is spread evenly on the field. What is the increase in the level of field? देखो भाई, इस तरह के क्वेश्चन इन शिफ्ट में बहुत पूछे गए हैं। लगभग हर शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन पूछा ही गया है, तो हर क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हालांकि ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, पर कोई बात नहीं। देखो, एक सिलिंड्रिकल वेल है इस तरीके से, ठीक है भाई। ये सिलिंड्रिकल वेल है जो कि इसमें है, और इसका रेडियस हमें दे रखा है आर इक्वल्स टू कितना दे रखा है 14 मीटर, और हाइट हमें दे रखी है पूरी की पूरी 20 मीटर दे रखी है। तो जो भी हम मिट्टी इसमें से निकाल कर यहाँ पर हम लगाएंगे, ये इसके वॉल्यूम के बराबर होगा। यानी हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो जाएगा 22/7 इंटू आर कितना है 14, और एच कितनी है 20। तो यहाँ से निकाली गई मिट्टी हमसे निकल कर आ जाएगी, यानी कि 22 निकल 44 गुना 280, ये मिट्टी निकाली गई है। अब देखो, जो भी हम यहाँ पर मिट्टी को भाई डालेंगे, ये इस एरिया में ही डालेंगे, ठीक है, क्योंकि ये एरिया तो फिर कुएं है ना, कुआं के अंदर फिर मिट्टी निकालें तो कुएं के अंदर डालेंगे नहीं, तो हमें इस एरिया को माइनस करना पड़ेगा टोटल में से। यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पर जो ये वैल्यू है ऊपर वाले सिलेंडर की, ये सर्किल का आकार है, तो हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ सर्किल हमें निकालना पड़ेगा। ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू आर 14 यानी कि 44 इंटू 14। अब इस एरिया ऑफ सर्किल को पूरे रिटेंगल के एरिया से माइनस करना पड़ेगा, तो हम कह सकते हैं कि जो रिमेनिंग जो मिट्टी बिछाई गई है उसका हम एरिया, या फिर मैं पूरा लिखना चाहूँ तो एरिया ऑफ रिटेंगल एल इंटू बी होता है, जो कि हमें दे रखा है कितना 72 इंटू 44, और इनमें से हमें माइनस करना पड़ेगा एरिया ऑफ सर्कल को। तो एरिया ऑफ सर्कल माइनस करेंगे 44 कॉमन हो जाएगा यहाँ से, और इंटू ये हो जाएगा कितना 12 में 4 जाएगा 8, ये 58। अब जो ये वैल्यू आई ना, यहाँ पर इसी में मिट्टी को डालना है। मिट्टी को डालेंगे तो इसकी कुछ हाइट होगी, उसको एच मान लेते हैं, ठीक है। और ये कितनी मिट्टी डाली गई है, इतनी मिट्टी डाली गई है, यानी कि ये किसके बराबर है 44 इंटू 280 के बराबर है। 44 से 44 कट गया यहाँ से, ये कटेगा 29 बार में, ये कटेगा 140 बार में। तो हम कह सकते हैं एच की वैल्यू कितनी आ गई 140/29। अगर मैं 30 भी लेता हूँ तो 30 चौका 120 होता है, ठीक है। यानी कि 4 बार में तो जाना ही जाना है, ठीक है भाई, 4 बार में तो जाना ही जाना है। 5 लेंगे तो फिर बात अलग हो जाएगी। 9×5 = 45, 5×2 = 10 और 4 = 14, यानी इससे ज़्यादा वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो करीब 4 बार में तो जाएगा ही जाएगा, और 4 बार वाला ऑप्शन एक ही है, सो ऑप्शन नंबर 1 जो है इस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 4 जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4.83 मीटर। तो इसकी हाइट कितनी होगी 4.83 मीटर। ये सब चीज़ लिखने की जरूरत भी नहीं है, जब आप एक बार क्वेश्चन को समझ गए तो आप यहाँ से सिंपल वॉल्यूम निकाल पाते हैं, ठीक है, वॉल्यूम, और इसमें से एरिया में से क्या करते, टोटल ट्रायंगल के एरिया में से आपको इस सर्किल का एरिया माइनस करना होता, और इंटू एच करते और इसके बराबर इस वैल्यू को रख देते, तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं होती। मैंने आपको समझाने के लिए लिखा ताकि आप इस तरह क्वेश्चन को दोबारा करें तो ये पूरे स्टेप लिखने की जरूरत ना पड़े। और ये पूरे स्टेप लिखने की जरूरत कब नहीं पड़ेगी, जब इस तरह का क्वेश्चन आप 5, 10, 15 प्रैक्टिस करेंगे तब।